मैथमेटिक्स की आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे कोची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट की। इससे पहले हमने डिस्कस की थी कोची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, उसके बारे में हमने आपको बताया था, उसके क्वेश्चंस भी आपको कराए थे। अगर आपको इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए या ओल्ड लेक्चर्स की आपको जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप कनेक्टिविटी में रह सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें लेक्चर में क्या है आज के, कि जो आपकी कोची सेकंड थ्योरम है लिमिट के ऊपर, इसकी दो फॉर्म है, फॉर्म फर्स्ट एंड फॉर्म सेकंड। तो जनरली आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि बुक्स के अंदर जहाँ पे आपको ये कोची सेकंड थ्योरम ऑन द लिमिट दी गई है, वहाँ पे कुछ जगह केवल ये बताया गया है कि सेकंड फॉर्म को ही कोची सेकंड थ्योरम ऑन द लिमिट बोलते हैं, जबकि हम पहले फॉर्म फर्स्ट पढ़ेंगे और फॉर्म फर्स्ट से फिर सेकंड को डेवलप करेंगे। तो यहाँ पे काफ़ी जो लेक्चर आपके यूट्यूब पे हैं, वहाँ पे भी क्या बताया गया है कि जो सेकंड फॉर्म जो होती है हमारे पास, सेकंड थ्योरम की जो सेकंड फॉर्म है वही कोची सेकंड थ्योरम ऑन द लिमिट है। तो वहाँ एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है माइंड के अंदर कि कुछ जगह बुक्स में फॉर्म फर्स्ट फॉर्म सेकंड की ये जो सेकंड फॉर्म है ये नोट के रूप में दी गई है या इसकी कोरोलरी के रूप में दी गई है। अब आप फॉर्म फर्स्ट को समझेंगे। पहले फॉर्म फर्स्ट के लिए देखिए, हम ये लेके चलते हैं लेट ए एंड बी ए सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। सबसे पहली बात तो ये है इस थ्योरम के अंदर कि आपको जो टर्म्स लेनी है वो पॉजिटिव टर्म्स लेनी है। इससे पहले जो हमने कोची फर्स्ट थ्योरम ऑन द लिमिट पढ़ी थी, वहाँ पे हमने कहा था लेट ए एंड बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। तो सबसे पहले डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट और सेकंड कोची फर्स्ट और सेकंड थ्योरम के अंदर क्या मतलब जो टर्म्स आप लेंगे उनमें क्या अंतर है। तो यहाँ पे पॉजिटिव टर्म्स ली जाएंगी। ऐसा इसमें क्यों किया गया इसको भी अभी हम बताते हैं। जैसे ही स्टेटमेंट पूरा होगा ये बात आपको समझ में आ जाएगी कि यहाँ पे पॉजिटिव टर्म्स को लेके क्यों चला गया है। तो ये बात आपको अभी पहले माइंड में क्लियर करनी पड़ेगी, लेके चलनी पड़ेगी कि हम पॉजिटिव टर्म्स को ले रहे हैं। और जहाँ मैथमेटिक्स में किसी भी चीज़ को नया इंट्रोड्यूस किया गया है उसका पहले से ही कुछ ना कुछ कारण रहा है, उस कारण को भी हम बताएंगे आपको, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी अच्छी प्रकार से। तो लेट ए एंड बी ए सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स विच कन्वर्जेस टू एल, जो एल को कन्वर्ज कर रही है, ऐसी सीक्वेंस हमने ली है। जो सीक्वेंस हमारी डाइवर्ज करती हैं, ऑसिलेट करती हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिजल्ट आप देखेंगे किताब के अंदर नहीं मिलेंगे आपको। और जो हम क्वेश्चंस करते हैं वहाँ भी हम कन्वर्जेंसी ये देखते हैं कि हमारी जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कर रही है या फिर डाइवर्ज कर रही है या फिर ऑसिलेट करती है। तो जो स्टैंडर्ड रिजल्ट बने हुए हैं मैक्सिमम, क्योंकि हमें जो कन्वर्ज करेंगी उन्हीं के ऊपर हमें फ़ायदा है। अगर जो सीक्वेंस हमारी डाइवर्ज करती हैं तो वो तो इन्फिनिटी के लिए डाइवर्ज करेंगी, तो उनको हम कुछ कर नहीं सकते। उनके लिए हम कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट ऐसा नहीं निकाल पाते कि वो इन्फिनाइट नंबर पे जाके वहाँ क्या रोल प्ले हो रहा है। इसलिए जो सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है, जो सीक्वेंस आपकी कन्वर्जेंट है, रिजल्ट आपके उन्हीं के लिए बने हुए हैं। देन द सीक्वेंस, अब आगे चलते हैं। देन द सीक्वेंस बी एन, अब एक नई सीक्वेंस बनाई गई है। कुछ बुक्स के अंदर इस बी एन सीक्वेंस का जिक्र नहीं किया गया है, केवल आपको ये कहा गया है देन, केवल ये आपको लिख के दिखाया गया है जो मैंने लास्ट में लिखा है, देन लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी a1 a2 an का मल्टीप्लिकेशन की इस पूरी की पावर कितनी करी है हमने 1/n की है, इसकी वैल्यू भी आपको l आएगी। वहाँ पे इस सीक्वेंस का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन स्टैंडर्ड बुक में आप देखेंगे तो वहाँ पे bn सीक्वेंस लेता है। तो ये बात भी वहाँ पढ़ते हुए कन्फ्यूजन में आती है कि भाई bn सीक्वेंस कहाँ से जनरेट हुई। तो यहाँ पे हमने एक सीक्वेंस ली है bn, देन द सीक्वेंस bn वेयर bn इक्वल टू a1 a2 an की पावर 1/n, ये हमने डिफाइन की है, मतलब लेके चले हम इसको। और ये जो सीक्वेंस है ये हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन है। किसका ज्योमेट्रिक मीन इसी प्रकार निकलता है, नंबर्स को मल्टीप्लाई करके और उसकी पावर 1/n कर देते हैं। अब आपको यहाँ पे बात समझ में आई होगी कि हमने टर्म्स को पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि जब आप 12th क्लास के अंदर ज्योमेट्रिक मीन निकालते थे तो ए और बी दो पॉजिटिव रियल नंबर लेके चलते थे, या अरिथमेटिक मीन कर देने इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन आप निकालते थे, तो वहाँ पे आप क्या लेते थे, वहाँ पे टर्म्स को पॉजिटिव लेके चलते थे। तो यहाँ पे हमें ज्योमेट्रिक मीन निकालना पड़ा, इसी वजह से हमने क्या कहा इसको
यहाँ पे जो टर्म्स मैंने स्टार्टिंग में ली थी, लेट ए एंड बी ए सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, क्योंकि जितना भी थिंकिंग हमारी पावर जो डेवलप होगी क्वेश्चन सॉल्विंग में, वो आपके जो स्टेटमेंट हैं थ्योरम्स के या जो भी आपकी डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन को अगर आपने ठीक से अंडरस्टूड कर लिया कि यहाँ ऐसा क्यों किया गया, तो क्वेश्चन सॉल्विंग हमारे लिए काफ़ी आसान है। और जब हम क्वेश्चन करेंगे तो डायरेक्ट इन्हीं को बताएंगे। और यही चीज़ आपने अगर अच्छी तरीके से नहीं पढ़ रखी है, इनको मतलब जैसा आपकी बुक में दिया गया है, जनरल बुक्स में लिखा गया है, इफ़ लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल टू एल ए एन ग्रेटर देन 0, शॉर्ट में लिखा गया है देन लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी a1 a2 n की पावर 1/n इक्वल टू n। जनरली बुक्स में ये दिया गया है। ये पूरी जो आपकी थ्योरी वाला सिस्टम है ये वहाँ पे नहीं दिया गया है, जबकि जब हम क्वेश्चन करते हैं तो इन चीज़ों की जानकारी होना हमें आवश्यक है, या फिर आप कोई भी इंटरव्यू देंगे तो वहाँ पे इन चीज़ों का आपसे पूछा जाता है। तो हमने भी ये चीज़ें फेस करी है, इसलिए आपको डिटेल में डेफिनेशन मतलब थ्योरम का जो स्टेटमेंट है, इसलिए आपको डिटेल में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और जितनी भी उसकी फॉर्म बुक्स के अंदर अवेलेबल हैं, स्टैंडर्ड बुक में या जनरल बुक में, वो भी हमने आपके सामने बता दी है। तो 2 फॉर्म है इसकी और बीच में लिखा गया है। तो एक लैंग्वेज की दृष्टि से याद करेंगे और एक आप सिंपल जो कैलकुलेशन वाइज है जिसमें सीक्वेंस का जिक्र नहीं किया गया है। और एक कमाल की बात देखिए कि ये जो आपकी थ्योरम्स हैं ये आपकी सीक्वेंस के चैप्टर में है, तो वहाँ पे ये लिखना ही स्किप कर दिया कि हमारे पास एन हमारे पास क्या है, सीक्वेंस है पॉजिटिव टर्म्स की। केवल ये नोटेशन वाइज लिख दिया कि सीक्वेंस से कन्वर्ज कर रही है। ये एक नोटेशन जो हम सीक्वेंस की स्टार्टिंग में पढ़ते हैं कि सीक्वेंस कैसे कन्वर्जेंट होती है, किस नंबर को कन्वर्ज करती है, उस फॉर्म में आंसर हमारे दिए गए हैं। लेकिन हमें इसको पढ़ना है सीक्वेंस की फॉर्म में। मेरा जो आपको समझाने का मोटिव है वो ये है कि आप सीक्वेंस का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो सीक्वेंस को हमेशा माइंड में रखिए। जहाँ जहाँ ये चीज़ें नहीं लिखी हैं अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए, तो चीज़ों को समझना और हमें समझाना आगे क्वेश्चन से बहुत ईजी हो जाएगा। तो ये कहा गया है कि जो ये bn सीक्वेंस होगी, ये जो bn सीक्वेंस है ये भी कन्वर्ज करेगी किसको, l नंबर को कन्वर्ज करेगी। अब इसको हमने न्यूमेरिकली लिख के भी दिखा दिया है आपको। अब हम इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। प्रूफ देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए। इसमें यहाँ पे आपको लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल टू एल, ये जो शुरू में आपको सीक्वेंस दी गई थी पॉजिटिव टर्म्स की, अब यहाँ आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये सीक्वेंस एन को कन्वर्ज कर रही है, एल को कन्वर्ज कर रही है। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं, लैंग्वेज लिखना चाहें तो आप यहाँ पे लैंग्वेज भी लिख सकते हैं, वो आपकी इच्छा की बात है। चीज़ों का पता होना आवश्यक है आपको। अब एक bn सीक्वेंस हमने ले ली है, जो प्रूव करना है उसके लिए हमने bn ले ली है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों साइड log ले लेंगे, टेकिंग log ऑन द बोथ साइड। तो यहाँ पे 1/n बाहर आ जाएगा। सारी चीज़ें मैं लिख के नहीं दिखाऊंगा, कुछ चीज़ें आप भी लिख लेंगे। फिर जो मल्टीप्लिकेशन है उस पर आपका क्या आएगा, एडिशन ऑपरेट हो जाएगा। log क्या करता है, मल्टीप्लाई को एडिशन में चेंज कर देता है। अब ये जो आपकी लिमिट है, इसके लिए टिल्ड में यहाँ लिख देता हूँ कि अगर इस लिमिट के अंदर लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी और log ले लेता हूँ मैं टर्म्स का, तो वो जो लिमिट आपकी कन्वर्ज करेगी वो log l को कन्वर्ज करेगी। अब यहाँ पे दोनों साइड आप क्या करेंगे, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी आप अप्लाई करेंगे। ऐसा करने से आपके पास यहाँ पे जो लिमिट बनेगी, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी log bn जो बनेगा आपके पास, और ये log a1 a2 an ये आपके log l को कन्वर्ज करेंगे। तो यहाँ पे लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिखते हैं। अब ये जब इसको आप ऑपरेट करेंगे इसके ऊपर, तो log a1 a2 al, तो देखिए यहाँ पे जो आपके पास ऊपर जो समीशन है log a1 प्लस log a2 और प्लस log an और अपॉन n। अब आप कोची फर्स्ट थ्योरम को देखिए ध्यान से, वहाँ पे क्या कंसेप्ट था हमारा कि अगर यहाँ पे ये लिमिट अगर l को कन्वर्ज कर रही है, यहाँ पे an की जो आपके पास सीक्वेंस थी वो l को कन्वर्ज कर रही है, तो उनके log की जो सीक्वेंस है वो log l को कन्वर्ज करेगी। तब आप इन टर्म्स का अगर अर्थमेटिक मीन लेते हैं, तो ये अर्थमेटिक मीन हो गया बेसिकली
तो ये भी कहाँ कन्वर्ज करेगा, आपका उसी क्वांटिटी को कन्वर्ज करेगा। ये वही फॉर्म बन गई। तो यहाँ लिखेंगे बाय कोची फर्स्ट थ्योरम, कोची फर्स्ट थ्योरम ऑन द लिमिट, उसका यूज हमने इन दोनों को कनेक्ट किया और बराबर ये क्वांटिटी हमारे पास कितनी आई, log L आ गई। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे आपकी जो log Bn है वो हमारे पास log L को कन्वर्ज कर रही है। तो यहाँ से कंसेप्ट क्या हुआ कि लिमिट जब एंटी लॉग लेंगे तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लॉग या एंटी लॉग लेने से लिमिट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि टर्म्स हमारे पास पॉजिटिव हैं। और यहाँ पे लिमिट एक ऑपरेटर की तरह यूज होती है। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Bn इक्वल टू L आ गया। यही रिजल्ट हमें प्रूव करना था। छोटा सा प्रूफ था इसलिए हमने करा दिया। इसमें आप Bn को क्या लिखेंगे, A1 A2 अप टू An, इसकी पावर 1/n इक्वल टू हमारे पास L आ गया। तो यही थ्योरम थी जो मैंने आपको ऊपर लिख के दिखाई थी कि ये चीज़ हमें दी गई है, गिवन है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी An इक्वल टू L। तब आपको क्या प्रूव करना था, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी आपके पास A1 A2 An, यानी कि जो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन आ रहा है किसका, A1 A2 An का, जिस कारण से ये नंबर आपको पॉजिटिव दिए गए थे वो भी आपके पास किसको कन्वर्ज करेगी, L को कन्वर्ज करेगी। तो ये आपकी हुई कोची सेकंड थ्योरम ऑन द लिमिट। इसका प्रूफ हमने करा दिया। इंटरेस्टिंग प्रूफ है, कोई ज़्यादा कंसेप्ट इसमें इतना बड़ा नहीं है कि इसको प्रूव करने में दिक्कत आए। अब हम चलते हैं आपकी सेकंड जो फॉर्म है जिसको मैंने आपको इंट्रोड्यूस करा था शुरू में कि बुक्स के अंदर अधिकतर आपका क्या लिखा गया है, कोची सेकंड थ्योरम ऑन द लिमिट पे सेकंड फॉर्म को ही लिखा गया है, जबकि में दोनों आना चाहिए। लेट An बी ए सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स सच दैट लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी An, यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिए कि ये इसके अंदर दिया गया है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी An+1/n एग्जिस्ट करता है, तब ये जो लिमिट आपके पास आएगी इस लिमिट के बराबर होगी। अब देखिए किस प्रकार से हम इसको प्रूव करते हैं। जब आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम करेंगे तो इनके छोटे छोटे प्रूफ आपको याद होने चाहिए। कुछ चीज़ें क्वेश्चन में इनके बीच में तो पूछ ली जाती हैं कि क्या कनेक्टिविटी है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए कोची फर्स्ट थ्योरम का या जो हमने भी कोची सेकंड थ्योरम करी है लिमिट पे, इसकी फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। हम T1 एक सीक्वेंस लेते हैं, T1 इक्वल टू A1 और T2 लेते हैं A2/A1, फिर T3 लेते हैं A3/A2। तो इस तरीके से करके हम चलते रहेंगे और Tn हमारे पास आएगी Tn/Tn-1। अब हम क्या करते हैं कि T1 T2 जो Tn हमारे पास टर्म्स जो हमने ली हैं, ये जो सीक्वेंस हमने नहीं बनाई है, अब इस पर हम अप्लाई कर देते हैं आपकी कोची सेकंड थ्योरम की जो फर्स्ट फॉर्म है वो अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो कंडीशन है उस कंडीशन को देखिए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि ये जो आपके पास, अब हम क्या करते हैं कि जो आपके पास यहाँ एक करेक्शन में कर देता हूँ, यहाँ पे t की जगह हमारे पास क्या आएगा, ये आपका An/An-1 आएगा। राइटिंग मिस्टेक थी वो मैंने सही कर दी है। अब इसके अंदर आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो कोची फर्स्ट फॉर्म थी आपकी उसको T1 T2 T3 के ऊपर अप्लाई करें। T1 T2 T3 n के ऊपर अप्लाई करेंगे तो वो कंडीशन क्या कहती है कि जो आपकी लिमिट है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अगर आप उसको Tn, तो जो लिमिट हमने अप्लाई करी है, जो हमारे पास T1 T2 का मल्टीप्लाई होके पावर जो 1/n आएगी वो आपकी Tn की लिमिट के बराबर आएगी। अब ध्यान दीजिए कि जो Tn हमारे पास है और ये जो लिमिट हमें क्वेश्चन में जो थ्योरम में बताई गई है कि ये जो लिमिट हमारे पास एग्जिस्ट करती है, इस लिमिट को आप L मान लीजिए यहाँ पे। और ये जो आपके पास Tn है, Tn को ध्यान दीजिए, ये An/An+1 है। जब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे, चलो इसको पहले इधर से देखते हैं। यहाँ से इम्प्लाइज होगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी और यहाँ पे T1 T2 की वैल्यू रखते हैं तो A1 into A2/A1। इस तरीके से करते करते लास्ट में An/An-1 आएगा और इसकी पावर चल रही है जी 1/n। अब यहाँ ध्यान दीजिए, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जो Tn मेरे पास था उसमें An/An-1 है, लेकिन मैं इसको An+1/An भी लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि n टेंडिंग टू इन्फिनिटी में 1 आप ऐड करेंगे तो कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा
और यहाँ पे नंबर आप काटने शुरू करेंगे तो पहले दो टर्म को काटा तो ये लास्ट वाला नंबर बचा, जिसके अंदर तो यहाँ पे ये सारे टर्म्स कट जाएंगी और ये टर्म बचेगी हमारे पास, क्या बचेगी, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an की पावर 1/n इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an प्लस 1/n। अगर l आपने इसको माना है तो l मान लीजिए, अदरवाइज हमारा जो रिजल्ट है वो हम प्रूव कर चुके हैं कि अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है लेफ्ट हैंड साइड में, सॉरी राइट हैंड साइड में अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है आपकी, ये फाइनाइट लिमिट आ रही है, तो ये जो nth पावर वाली है आपके पास an की पावर 1/n वाली जो लिमिट है वो लिमिट भी हमारी क्या आएगी, l ही आएगी। अब देखिए इस पे जो हमने दो फॉर्म आपको पढ़ाई है, इसमें पहले फर्स्ट फॉर्म पे आप फॉर्म देखेंगे इसकी कि क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2/1 3/2 4/3, जो nth टर्म इसकी है तो यहाँ टर्म्स आपकी प्रोडक्ट में है और 1/n आपके पास पावर है। तो आपको क्या करना है, बाय द कोची सेकंड थ्योरम ऑन द लिमिट, इस पे आप, ये हमारा क्या है, a1 है, ये a2 है, ये आपका a3 है, ये आपका an है। तो यहाँ पे आप क्या निकालेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये लिमिट आपके बराबर आएगी किसके, यहाँ पे n प्लस 1/n की लिमिट हम देखते हैं निकाल के कि इसकी लिमिट क्या आती है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे। तो क्योंकि ये हमारे पास जो टर्म है ये an है, तो यहाँ पे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n करेंगे तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 0 हो जाएगी, तो ये वैल्यू हमारे पास 1 आएगी। अगर ये वैल्यू 1 आ रही है तो वहाँ पे क्या इम्प्लाइज था, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अगर an बराबर l है तो हमारे पास a1 a2 an जो आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं, a1 a2 a3 ये दिए गए हैं, इसकी पावर जब आप 1/n करेंगे तो उसकी लिमिट भी आपके पास, ये अगर 1 आ रही है तो ये भी लिमिट आपकी 1 आएगी। तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हुआ। अब इसके बाद आप सेकंड फॉर्म पे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी आपके पास an की पावर 1/n है। तो यहाँ पे लिखिए कि यहाँ पे जो an है वो n की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, अपनी तरफ से लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an प्लस 1/an निकालने की कोशिश करते हैं। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे n प्लस 1 की पावर n प्लस 1 और नीचे फैक्टोरियल n प्लस 1 आएगा। जब नीचे आप n की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे n की पावर n आएगा और यहाँ फैक्टोरियल n प्लस 1 आएगा, n की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 1, फैक्टोरियल n प्लस 1 और यहाँ पे n की पावर n अपॉन, सॉरी यहाँ पे आपका क्या आएगा, फैक्टोरियल n। अब इस फैक्टोरियल को आप क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे यहाँ से, यहाँ पे n प्लस 1 और फैक्टोरियल n लिखेंगे, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। एक जो n प्लस 1 है ये पावर से कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली जो आपके पास बचेगा वो पावर n यहाँ बचेगी और n पावर यहाँ है, इसको अंदर ले जाएंगे तो 1 प्लस 1/n की पावर n बचेगा और यहाँ पे लिमिट आपकी चल रही है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब देखिए इस तरह की लिमिट आपने 12th क्लास में पढ़ी होगी या BSc में, जो 1 की पावर इन्फिनिटी बनती है, ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन गई। तो यहाँ पे ये टर्म 0 को टेंड कर रही है, ये टर्म आपकी इन्फिनिटी को टेंड कर रही है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे e की पावर में लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n की मल्टीप्लाई n से करेंगे तो ये कट के हमारे पास e आ जाएगा। तो ये जो लिमिट हमारे पास आती है n की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, ये वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, e आ जाएगी। इस प्रकार से मैंने आपको दोनों टाइप के, फर्स्ट फॉर्म के और सेकंड फॉर्म के दोनों क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। अब बाकी क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ कि किस प्रकार से आप क्वेश्चन करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं। तो ये 4 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करें। 2 क्वेश्चन आपके जो आपकी सेकंड थ्योरम है सेकंड फॉर्म के हैं, 2 क्वेश्चन आपके फर्स्ट फॉर्म के हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो डायरेक्ट आपको किस पे काम करना है, जो n टर्म है उस पर काम करना है, बस इस पर ध्यान देंगे। और यहाँ पे an प्लस 1/an पे काम करना है, बस 2 ही चीज़ें हैं इसमें समझने की। तो आज का लेक्चर आपका यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।